हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरकेएस ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 ऑफ मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो जिन लोग ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पिछले वीडियो में जाके पार्ट 1 कंप्लीट कर लें, तभी पार्ट 2 समझ में आएगा। सो लेट्स बिगिन। नाउ व्हाट इज स्टेट ऑफ मैटर, व्हाट इज मैटर। तो हम लोगों ने मैटर के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया था पिछली क्लास में। तो हमने क्या पढ़ा था कि मैटर वो चीज होता है जिसका अपना डेफिनिट मास होता है और वो सर्टेन स्पेस ऑक्यूपाई करता है स्पेस में। तो यहाँ पे मैटर इज एनीथिंग दैट कैन टेक अप स्पेस एंड हैव ए मास। तो यहाँ पे एक लाइन और जोड़ेंगे, मैटर इज एनीथिंग that is that can take up a space and have a mass. Matter is always have a mass. तो मैटर वो सारी चीजें होती हैं जिनका कोई मास होता है केजी ग्राम में और जो सर्टेन स्पेस को ऑक्यूपाई करती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है। तो हमने बोला था कि वेरियस स्टेट्स होते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ स्टेट। तो पहला स्टेट के हम लोग ने पढ़ा था कि पहला आपका क्या होता है, सॉलिड होता है। फिर दूसरा स्टेट क्या होता है आपका, लिक्विड होता है। और थर्ड स्टेट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, गैसियस स्टेट। ठीक है, तो इन सभी के बारे में आज इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, सॉलिड की क्या प्रॉपर्टीज होती है, लिक्विड की क्या प्रॉपर्टीज होती है और गैस, इन सभी के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नाउ सॉलिड क्या होता है, सॉलिड आपको दिखाई पड़ रहा होगा, जैसे ये सेब है एप्पल, तो ये आपको सॉलिड फील होता है। तो इसको अगर आप ध्यान से देखो तो इसका एक मास है और एक डेफिनिट शेप है। तो इसका जो शेप है ये फिक्स होता है, इसका जो वॉल्यूम है इसके इस पूरे को वॉल्यूम बोलेंगे। तो वॉल्यूम इसका फिक्स होता है। ठीक है, इसका शेप शेप और वॉल्यूम दोनों क्या होता है, फिक्स होता है इन केस ऑफ सॉलिड। अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के केस में होता है, जैसे आप देख रहे हो तो ये लिक्विड है, तो इसका वॉल्यूम तो फिक्स हो सकता है, वॉल्यूम इसका फिक्स हो सकता है, बट इसका जो शेप है वो चेंज होता रहता है। जिस भी बर्तन में हम रखेंगे उसका ये शेप ले लेता है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे। नाउ गैस क्या होता है, गैस आप लोग ने देखा होगा, जब चाय पीते हो तो उसमें से कुछ स्मोक टाइप का निकलता है, तो इसको हम बोलते हैं गैस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करेंगे सॉलिड की। तो सॉलिड क्या होता है उसको हमें देखना है, कैसे डिफाइन करेंगे सॉलिड को। तो सॉलिड का क्या होता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कि सॉलिड का डिफिनिट शेप होता है। इसका जो शेप होता है वो डिफिनिट होता है, मतलब फिक्स्ड शेप होता है इसका, पहली प्रॉपर्टीज सॉलिड का। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है सॉलिड का, कि इसका डेफिनिट वॉल्यूम भी होता है। तो डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज हैं तो ये आपका क्या है, सॉलिड है। ओके, नाउ आप अपने आसपास की चीजें ऑब्जर्व करो, जैसे पेंसिल है तो ये क्या है आपका, सॉलिड है, सॉलिड है। आपका ये क्या है, स्कूल बस है, ये भी सॉलिड है। ये आपको एप्पल दिख रहा है, ठीक है, ये टेबल दिख रहा है, ये सारे क्या हैं, एग्जाम्पल हैं सॉलिड के। अब हम देखते हैं कि और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। एनीथिंग, कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल्स। अगर आपको दूसरे कोई एग्जाम्पल लेने हैं, जैसे बिल्डिंग हुआ, बिल्डिंग बिल्डिंग हुआ, ठीक है, स्टोन है, ये सारे क्या हैं, सॉलिड हैं, स्टोन हो गए। और आप सोच सकते हो, आप सोचिए और कौन कौन से होते हैं, फिर उसको आप इनबॉक्स में मेंशन कीजिए। नेक्स्ट है कि अगर सॉलिड है तो वो पार्टिकल्स से मिलके बने होंगे। ठीक है, तो कौन सॉलिड किस तरीके के पार्टिकल से बने होते हैं, सॉलिड में किस तरीके का पार्टिकल होता है, ये छोटे छोटे क्या हैं, पार्टिकल्स हैं। तो इनके बारे में हम देखते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स ऑफ ए सॉलिड, दे आर टाइटली पैक्ड टुगेदर, टाइटली पैक्ड टुगेदर। मतलब अगर एक पार्टिकल यहाँ है दूसरा यहाँ है तो इनके बीच में जो स्पेस है ये बहुत ही कम है। यहाँ पे स्पेस देखो, यहाँ भी बहुत कम है।
तो सॉलिड का जो पार्टिकल होता है उनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत ही मिनिमम होता है, ठीक है। दे वाइब्रेट अगेंस्ट वन अदर, दो पार्टिकल्स हमेशा ये क्या करते हैं, वाइब्रेट होते रहते हैं, ये वाइब्रेट होते रहते हैं। डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, ये जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं ये एक ही जगह पे वाइब्रेट करेंगे, ये वाला इधर मूव नहीं करेगा या ये वाला इधर मूव नहीं करेगा, ये मूव नहीं कर सकते हैं। तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो फिक्स होते हैं और इनमें मूवमेंट नहीं होती है। नाउ लिक्विड के बारे में डिस्कस करेंगे कि लिक्विड का क्या प्रॉपर्टीज होता है, वन बाय वन हम इसको देखेंगे। तो सॉलिड के केस में हमने देखा था कि डेफिनिट वॉल्यूम था, ठीक है, और डेफिनिट शेप था। अब ये तो केस था किसके लिए, सॉलिड के लिए। नाउ लिक्विड के लिए क्या होगा, क्या इसका डेफिनिट शेप होता है, इसका जो शेप होगा वो कैसा होगा, वॉल्यूम होगा वो कैसा होगा, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप देखिए लिक्विड के केस में जो लिक्विड होता है उसका कोई डेफिनिट शेप नहीं होता है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे पास 1 लीटर ऑफ यहाँ पे लिक्विड है, ये आपके पास वाटर है। अब इसको आपने एक बोतल में फिल कर दिया, तो इसको आपने इसमें पोर कर दिया, तो अभी इसका शेप इस तरीके से हो गया। तो शेप इसका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। शेप हमेशा लिक्विड का शेप चेंजिंग होता है, चेंज होता रहता है। जिस भी हम बर्तन में इसको पुट करेंगे उसी का शेप ले लेगा। तो नो डेफिनेट शेप, ठीक है। लेकिन जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट होगा। सपोज कि आपके पास एक बर्तन है, ठीक है, इसमें भरा हुआ है 1 लीटर वाटर, ठीक। अब इसको आपने एक बोतल में फिल कर दिया, ठीक है, तो ये फिर से भर गया, इसका शेप तो चेंज हो गया, लेकिन ये जो अमाउंट था वो 1 लीटर अब भी है, ठीक। तो शेप चेंज हो रहा है बट वॉल्यूम इसका फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है। तो आप देख सकते हो ये लिक्विड है, फिल्ड है, ठीक है। इस लिक्विड को इस बोतल में फिल कर दो तो ये इसका शेप ले लेगा, ये इसका वॉल्यूम, ठीक। लेकिन जितना ये पहले था उतना ही यहाँ भी है, तो वॉल्यूम इसका नहीं चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप ग्लास ऑफ मिल्क देख सकते हो, ये पूरा लिक्विड से फिल्ड है, ठीक। अगर इसको उठा के इसमें फिल कर दो तो ये इसका शेप ले लेगा। तो वॉल्यूम इसका फिक्स होता है, वॉल्यूम डिफिनिट होता है, बट जो शेप है वो इनडिफिनिट होता है, वो चेंज होता रहता है, ठीक है। तो आप कुछ अदर एग्जांपल इस लिक्विड के बारे में, जैसे आपका टी हो गया, चाय, कप ऑफ टी, तो ये क्या है, लिक्विड है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ पार्टिकल्स ऑफ ए लिक्विड, जो लिक्विड होते हैं उनके जो पार्टिकल होते हैं वो कैसे होते हैं, तो वो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। तो सॉलिड के केस में हम लोग ने देखा था कि जो पार्टिकल्स थे उनके बीच में स्पेस बहुत ही कम था, बहुत ही कम स्पेस था। सॉलिड के केस में इतना स्पेस था, ठीक। तो लिक्विड के केस में हम देखेंगे कि इनके बीच में स्पेस ज़्यादा होता है, तो ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं और ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं। तो ये चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप देखिए ये जो पार्टिकल्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं इनके बीच में स्पेस ज़्यादा है, यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है, दो दो पार्टिकल के बीच में स्पेस है। तो ये क्लोज तो होते हैं, क्लोज टूगेदर, वाइब्रेट पास्ट वन अनदर, ठीक है। ये वाइब्रेट होके यहाँ चलाएगा, ये वाइब्रेट होके यहाँ चलाएगा, और इनके बीच में थोड़ा थोड़ा मूवमेंट भी होता है, दो पार्टिकल्स के बीच में मूवमेंट होता है, ये मूव करते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द गैसेस। तो गैसेस क्या होते हैं, तो डेली लाइफ में आपने गैसेस देखा होगा, ठीक है। तो गैसेस का फिर हम देखेंगे कि वॉल्यूम कैसा होता है, वॉल्यूम और शेप कैसा होता है। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक। तो इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, नो डेफिनेट शेप, गैसेस का कोई शेप नहीं होता है। दूसरा, नो डेफिनेट वॉल्यूम, तो ना ही इनका शेप होता है ना ही वॉल्यूम। सपोज कि
ये आपका एक सिलेंडर है, इसमें गैसेस फिल्ड है, इसमें गैस भरी हुई है। ठीक, अब हमने क्या किया कि इस सिलेंडर को एक छोटे सिलेंडर में फिल कर दिया, तो अब ये इसके पार्टिकल्स पास पास में आ जाएंगे और ये फिल हो जाएंगे। तो आप देखो यहाँ पे शेप इसका चेंज हो गया, शेप चेंज, और जो वॉल्यूम था वो भी क्या हो गया, चेंज हो गया। तो शेप एंड वॉल्यूम दोनों चेंज हो रहा है, तो नो डेफिनेट वॉल्यूम एंड नो डेफिनेट शेप। तो ये कौन सा मैटर होगा आपका, अगर ऐसी प्रॉपर्टीज है तो गैस होगी। नाउ यू कैन सी द वेरियस टाइप्स ऑफ गैसेस। यहाँ इंजन है रेल से, तो जो डीजल रेलवे होता है वो उसमें से स्मोक निकलता है, तो ये क्या है आपका एग्जांपल ऑफ गैस है। यहाँ पे देखो ये वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, तो यहाँ से गैसेस निकल रहे हैं। ये बलून है, तो इसमें यहाँ पे गैस फिल्ड है, ठीक है, तो इसमें गैस भरा होता है। तो इनका ना तो वॉल्यूम होता है और ना ही कोई शेप होता है। नेक्स्ट, तो एनी अदर एग्जांपल आप सोच सकते हो कि गैसेस क्या होता है। जैसे आपका एलपीजी सिलेंडर है, तो उसमें गैस फिल्ड होती है, ठीक है। जब आप खाना खाते हो तो एयर का फ्लो होता है, एयर इज आल्सो ए टाइप ऑफ गैस, ठीक। नाउ पार्टिकल्स ऑफ गैस, तो अभी हमने देखा था सॉलिड के केस में इस तरीके से पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड थे, इनके बीच में स्पेस जो था वो बहुत ही कम था। फिर लिक्विड के केस में देखा कि इनके बीच में थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस था। अब सॉलिड आएगा, गैस आएगा, तो गैस के केस में जो डिस्टेंस होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। ऐसे एक पार्टिकल यहाँ है तो दूसरा यहाँ है, तो इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स, वो कम होता है, इसलिए स्पेस ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू लिक्विड। और सबसे कम डिस्टेंस होता है पार्टिकल के बीच में सॉलिड में। तो ये आपका सॉलिड का है, ये लिक्विड का है, और ये गैस के लिए। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सॉलिड जो गैस के पार्टिकल हैं वो उनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, तो ये क्लोज नहीं होते, नॉट क्लोज टुगेदर, एंड स्प्रेड आउट होते हैं, दूर दूर होते हैं, और वाइब्रेट करते हैं और मूव करते हैं एक के रिस्पेक्ट में दूसरा। वाइब्रेट फ्रीली एंड पास्ट वन अनदर, ठीक है। ये वाइब्रेट करेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये पार्टिकल मूव करके यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा। तो इस तरीके से इसमें इंटरचेंज होता रहता है पार्टिकल के बीच में। नाउ हम एक एक्टिविटी करेंगे, उससे हम सीखेंगे कि सारी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कौन सा लिक्विड है, कौन सा गैस है, और उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, ठीक है। तो इसको हम ध्यान से देखते हैं। ये कॉलम है, इधर आपके पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं और कुछ डेफिनेशन दी हुई हैं, उसको यहाँ पे राइट प्लेस पे फिल करना है, राइट प्लेस पे पुट करना है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, ये जो आप देख रहे हो, तो ये क्या है आपका लिक्विड है, तो इसको हम उठा के कहाँ पे रखेंगे, लिक्विड की जगह पे। फिर दूसरी प्रॉपर्टी डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, तो किसका शेप और वॉल्यूम दोनों डिफिनिट होता है। तो हमने पढ़ा है कि जो हमारा सॉलिड होता है उसका शेप और वॉल्यूम दोनों डिफिनिट होता है, इसको यहाँ पे पुट करेंगे। इसमें देखो जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही क्लोज्ड हैं, तो ये किसके लिए होगा, ये सॉलिड के लिए होगा। ये ऑब्जेक्ट आपको कैसा दिख रहा है, सॉलिड है, गैस है या लिक्विड है, तो ये हमें सॉलिड दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही दूर दूर हैं गैस पार्टिकल्स, तो ये किसके लिए सही होगा, ये आपका गैस के लिए सही होगा। फिर नो डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, वॉल्यूम तो डेफिनेट है बट शेप आपका डेफिनेट नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी किसके लिए होगी, लिक्विड के लिए होगी। अगर शेप और वॉल्यूम दोनों इनडेफिनेट है, दोनों में से कोई भी डेफिनेट नहीं है, तो ये क्या होगा, गैस होगा। यहाँ पे पार्टिकल पास पास में है, इनके बीच में डिस्टेंस कम है, तो ये किसके लिए होगा, लिक्विड के लिए होगा। ये आपको गैस दिख रहा है, तो इसको हम यहाँ पुट करेंगे। तो वन बाय वन हम देखते हैं इस स्लाइड में। तो यहाँ पे ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो ये 3 स्टेज ऑफ मैटर हैं, ठीक है। अब इसमें हमने सबसे पहले इसको उठा के लिक्विड के केस में, तो ये सही है, ठीक। अब सॉलिड के नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, तो ये भी सही है। फिर हम चेक करेंगे यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं
बहुत ही पास पास में, तो सही है गलत है? सॉलिड में होता है ऐसा? यस होता है। नाउ वी कैन सी दैट यहाँ पे जो पार्टिकल हैं दूर दूर हैं, इनके बीच में स्पेस ज़्यादा है, तो ये किसके लिए सही होगा? गैस के लिए, तो ये भी सही प्लेस किया गया है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है पेंसिल, ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो ये हम लोग जानते हैं कि ये सॉलिड है, तो सॉलिड के अंदर प्लेस किया गया है, ये भी सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है, ये प्लेस किया गया नो डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है, लेकिन शेप चेंज हो रहा है, तो ये किसके लिए होगा? लिक्विड के लिए होगा, तो सही है ये। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ नो डेफिनेट शेप और वॉल्यूम, ना ही शेप डेफिनेट है ना ही वॉल्यूम डेफिनेट है, तो ये किसके लिए सही होगा? गैस के लिए, तो ये सही प्लेस किया गया है। नाउ वी कैन सी दैट ऑल थिंग्स आर प्लेस्ड प्रॉपरली, सभी चीज़ें प्रॉपर प्लेस कर दी गई हैं। ठीक, तो ये जो यहाँ पे बलून है वो यहाँ पे रखा गया है, बलून में गैस भरा होता है, तो इसलिए इसको हमने गैस के अंदर फिल कर दिया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।